वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और ये फेसबुक के मॉड्यूल का तकरीबन सेकंड लास्ट सेशन है। और इसमें हम मतलब बहुत कुछ सीख चुके हैं, जैसे कॉपी राइटिंग के हवाले से। और कॉपी राइटिंग को तो हम आगे भी देखते रहेंगे। और एड कैंपेन्स के हवाले से, उसके ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, और हमने किस तरह एंगेजिंग कंटेंट को बनाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का फेसबुक पेज तकरीबन रेडी होगा, जो बिजनेस पेज है। आज का जो सेशन है वो थोड़ा एडवांस है, ओवरवेलमिंग भी है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं अ, जो हम सीख रहे होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हमें उस वक्त उसकी जरूरत पड़ती है। और लेकिन ये कि जब हमें उस चीज की नॉलेज होती है, तो वो हम उसको, हमें आज नहीं तो आपको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो चीजें सामने आ रही होती हैं। तो हो सकता है कि कुछ को बहुत ओवरवेलमिंग लगे, और लेकिन ये है कि ये स्ट्रेटजी है। और डिजिटल मार्केटर भी वही कहलाता है कि जो मुख्तलिफ अंदाज की स्ट्रेटजी बनाना जानता हो। जैसे जब हम एड कैंपेन रन कर रहे थे, और मैंने आपसे एक चीज शेयर की थी और कहा था इसको हम वक्त आने पर सीखेंगे और देखेंगे। तो उसमें दो चीजें थी, जिसमें दो एलिमेंट ऐसे थे कि जो, जैसे चले हम आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था। हाँ, ये एड मैनेजर सबके साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये दो चीजें आ रही हैं, ए बी टेस्टिंग और एडवांटेज कैंपेन बजट। आज हम इसी को ही सीखेंगे। तो खैर, पहले हम प्रैक्टिस पे करने आने से पहले पहले हम इसकी थ्योरी पर बात कर लेते हैं। इसको हम हमारा जो आज का टॉपिक है, सीबीओ वर्सेस एबीओ स्ट्रेटजी plus A/B testing in Facebook. What is ABO? Ad set budget optimization. ABO means ad set budget optimization, और CBO mean campaign budget optimization. Ad set हम किसको कहते हैं? Ad set हम जो कैंपेन जब रन करते हैं, तो तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एड सेट, एक होता है हमारे कैंपेन यानी एड कैंपेन, देन दूसरा होता है एड सेट, तीसरा होता है एड कैंपेन, एड सेट, और ये एड सेट है। तो सीबीओ एबीओ मींस एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, एबीओ मींस एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, और सीबीओ मींस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। पहले हम बात करेंगे कि एड सेट है क्या, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन है क्या, इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनी अपनी चाहिए, किस तरह। अगर हम कोई भी सेल्स का, कोई भी हम अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव लेते हैं, चाहे अवेयरनेस का लेते हैं, चाहे वो हम इंगेजमेंट लेते हैं, चाहे हम ट्रैफिक का लेते हैं, चाहे हम सेल्स का लेते हैं, उन सब में ये ऑप्शन मौजूद है एबीओ की। जैसे हमने एक प्रैक्टिस की थी अवेयरनेस के अंदर 5x 4x की, सेम इसी तरह इसके अंदर आप 4 से 5, अगर बजट ज्यादा है, 6 7 8 9 10 20 तक एड सेट बनाए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है बजट कितना है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है?
इस एड सेट को बनाना है, तो कि 4 बना लें या 5 बना लें, पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हमने इसके अंदर अपनी विनिंग ऑडियंस को सेलेक्ट करना होता है। हमें एड सेट बजट एबीओ में विनिंग ऑडियंस कौन सी है? जैसे हमने 4x में काम किया था और लर्न किया था, तो उसमें हमने ऑडियंस सेम रखी थी। उसमें हमने ऑडियंस सेम रखी थी, लेकिन कंटेंट चेंज किया था कि हमारा विनिंग कंटेंट कौन सा है और किस कंटेंट के ऊपर ज्यादा ऑडियंस इंगेज हो रहा है हमारा। लेकिन इसके अंदर जब हम एबीओ करते हैं, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसमें हम ऑडियंस डिफरेंट कर देते हैं और हम उसके अंदर ऑडियंस डिफरेंट कर देते हैं। एड सेम होता है, बजट भी सेम होता है उसके अंदर, और लेकिन उसके अंदर कंटेंट भी सेम होता है, लेकिन हम ऑडियंस डिफरेंट करते हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि ज्वेलरी का प्रोडक्ट है, अगर हम सेल कर रहे हैं ज्वेलरी, तो अब यहाँ एक सवाल आता है कि ज्वेलरी फीमेल्स भी लेती हैं, तो हमने फीमेल्स को सेलेक्ट किया एक एड सेट के अंदर। फिर एक हमने एक वर्किंग की, तो हमने कहा कि ज्वेलरी तो ब्यूटी सैलून वाली ऑडियंस भी लेती है, तो हमने दूसरे एड सेट में उनको सेलेक्ट कर लिया कि वहां क्या रिजल्ट आता है। जो ब्यूटी सैलून में एंगेज होती हैं, मेकअप में, कॉस्मेटिक्स में, वो भी ज्वेलरी पसंद करती हैं। फिर हमने तीसरा एड सेट बनाया कि ठीक है, ऐसी भी औरतें हैं जो विमेन क्लोथिंग लेती हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो हमने विमेन क्लोथिंग में जिसका इंटरेस्ट है उसको भी सिलेक्ट कर लिया, तीसरे एड सेट। चौथा एड सेट हमने बनाया कि हम अब चलो देखते हैं कि उसमें हम फूड चैनल्स को, जो फूड लाइक करते हैं, उस ऑडियंस को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। पांचवा एड सेट हमने अगर बनाया तो स्कूल टीचर्स, क्योंकि आप अगर टीचिंग में, प्राइमरी इसमें स्कूल में, स्कूलिंग में जाएं तो ज्यादातर आपको फीमेल्स मिलेंगी, और खास तौर पे छोटे बच्चों के स्कूल में, उसमें प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक फीमेल्स मिलेंगी, तो हमने उसको भी सेलेक्ट कर लिया। एक हमने रिसर्च वर्क किया। अब हम फेसबुक के साथ एक वर्क कर रहे हैं कि हमारी विनिंग ऑडियंस कौन सी है, तुम हमें बताओ, रिकमेंडेशन दो। तो उसमें अब ज्वेलरी में मिसाल है कि अब बात अगर ज्वेलरी की है, तो उसमें मर्द भी होते हैं, कुछ मर्द लेते हैं, लेकिन ज्यादातर खवातीन इन्वॉल्व होती हैं, तो हमने उसको उसके 5 एड सेट बनाए और हमने उसमें ऑडियंस डिफरेंट कैटेगरी की, डिफरेंट इंटरेस्ट की, जो रिलेटेड है खवातीन से, उसको सेलेक्ट कर लिया, ये देखने के लिए कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है और हमारी विनिंग ऑडियंस कौन सी है। भाई हो सकता है कि आप, हमने ये एक एड सेट बनाया है, तो इसमें मिसाल के तौर पर आपको 2 सेल्स आ गई, या इसमें 4 सेल्स आ गई, इसमें 2 आ गई, इसमें गई, इसमें कुछ भी नहीं आई। अच्छा, अब इसमें ये भी देखना होता है कि आपकी सेल जो हुई है यहाँ पर किस वैल्यू की हुई है। आप कहते हो कि यहाँ मेरी कोई प्रोडक्ट बिकी है, तो वो ज्यादा वैल्यू की बिकी है, यहाँ कम बिकी है, तो मेरे लिए ये बेकार है, मेरे लिए ये बेहतर है। तो फिर जो हमें या बात का हम ये कहते हैं कि नहीं, मेरे पास यहाँ 4 सेल्स हुई हैं, यहाँ 2 सेल्स है, मेरे लिए ये भी विनिंग ऑडियंस है, ये भी विनिंग। फिर हम उस एड सेट को रन करते हैं, हम उस एड सेट की कैंपेन रन करते हैं, जो रिकमेंडेड हो जाती है एबीओ टेस्टिंग के अंदर। बजट हमारा सेम होता है, 500 इसमें भी दिया, 500 इसमें भी दिया, 500 इसमें दिया। देखिए, कंपनीज, बात आप जब काम करेंगे, अगर सर्विसेज का काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का, तो ऐसी कंपनीज भी आपके एक्सपीरियंस के बाद आपके पास आएंगी जो कहते हैं हमारा ₹1,00,000 का बजट है महीने का, हमारा ₹2,00,000 का बजट है। तो आप कैसे उसको, उसके ऑडियंस को आइडेंटिफाई करोगे, कौन सी विनिंग ऑडियंस? तो पहले ये एक, मतलब अवेयरनेस के बाद और ट्रैफिक चलाने के बाद फिर एक प्रैक्टिस की जाती है डिजिटल मार्केटर की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कि ठीक है, इस पर ₹1,000 का बजट लगाया, यानी 8-10 सेट बना दिए उसने, और क्योंकि उस पर ₹50,000 का बजट है,
तो 8-10 सेट, 10 सेट बना दिए तो 10 से 20 हजार रुपया लगा दिया। ज्यादा बजट भी नहीं लगाना होता। अगर ज्यादा बजट लगाएंगे तो फेसबुक लर्निंग फेज में चला जाएगा, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो हमेशा पहले मुनासिब बजट, दरमियाना बजट लगाकर काम किया जाता है। तो उससे ये है कि हमें, बजाय कि हम एक हिट एंड ट्रायल पर काम करें और उस पर लाखों रुपए लगा दें, तो बेहतर है कि हम पहले या तो छोटे बजट से भी कर सकते हैं और बड़े बजट से। बड़े बजट में हम ज्यादा एड सेट बनाएंगे, छोटे बजट में हम कम एड सेट बनाएंगे। 4 बना लिए, 5 बना लिए, 3 बना लिए, 2 बना लिए। भाई ऐसे भी तो हैं भाई जो कहते हैं हमारा 1000 रुपए का रोज का बजट है। अच्छा, ये जो एड सेट की एबीओ है, ये जो रिकमेंडेड है 4 दिन की, फेसबुक कहता है 4 दिन की। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें चीजें नजर आएंगी। 4 दिन की, 4 दिन भी चला सकते हैं और आप 7 दिन भी चला सकते हैं। तो उसमें हमें एक रिकमेंडेशन मिल जाती है कि कौन सी ऑडियंस विनिंग है। और एक, हमें बजाय लाखों लगाने के चंद हजार लगाकर हम अपना पर्पस अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ क्लियर होगी बात कि एबीओ टेस्टिंग में आपने मुख्तलिफ, एक ही इंटरेस्ट डालना है हर एड सेट के अंदर, और उससे रिलेटेड डालना है, बजट सेम रखना है, ऑडियंस डिफरेंट होनी है, लेकिन एड सेम होगा। एड सेट डिफरेंट होगा लेकिन एड सेम होगा। ये एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी है जो मैं आपको वैसे भी दिखा चुका हूँ, ए बी टेस्टिंग का, फेसबुक का। और कहाँ से हम करेंगे ये आपको अपने एड सेट के ऊपर भी नजर आएगा, आगे जाकर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, मिनिमम 72 आवर्स के लिए रन करती है, तो तकरीबन वही 4 दिन बन जाते हैं या 7 डेज के लिए बन जाते हैं। और आप इसको सेल्स ऑब्जेक्टिव में ही भी चला सकते हैं, इसको मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं। बाज औक़ात आप एड सेट अपना चला रहे होते हैं, मिसाल है सेल्स का ही चला रहे होते हैं, तो कोई भी आपको क्लिक नहीं आ रहा था, कोई एंगेजमेंट नहीं कोई भी आपको सेल्स नहीं आ रही होती ना, आपको क्लिक आ रहा होता है। तो उसमें फिर ये होता है कि एंगेजमेंट हमें फिर ये आइडिया होता है कि ये ऑडियंस की हमारे पास एंगेजमेंट नहीं है, तो एंगेजमेंट हमें पहले करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग पूरी एक स्ट्रेटजी है। हमेशा मार्केटिंग के अंदर आप मुख्तलिफ मेथड्स अपनाते हो। एक मेथड में अगर आपको कामयाबी मिल मिल जाती है 40%, 50%, तो आप दूसरा मेथड अपना के देखते हो कि इसमें मेरा रेशियो कितना परसेंटेज का बढ़ता है कामयाबी का। 60, 70, 80, 90, 80, 90 पर आ जाते हैं। तो हम ये मतलब है कि मार्केटिंग पर आपको पैसा लगाना पड़ता है, आइडियाज पर पैसा लगाना पड़ता है, अगर आपके पास स्किल्स है, आपको मेथड्स पता है। तो ऐसा कभी भी किसी भी ब्रांड में या किसी भी प्रोडक्ट में नहीं हुआ कि आपने रखा और उसको बेच दिया। तो आइडियाज, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और रिसर्च। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अब आपको एक चीज और बताता हूँ। पहले एक स्ट्रेटजी ये हो गई कि हमने 4 एड सेट बनाए या 5 एड सेट बनाए, और उस पर हमने ऑडियंस मुख्तलिफ कर दी रिलेटेड। और फिर उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि आपके 2 एड सेट पर अच्छी सेल्स आ गई, परचेज आ गई, ऑब्जेक्टिव आपका इस पे कंप्लीट हो गया, और आपने कहा एड सेट 1 या एड सेट 2 या एड सेट 3 मेरे लिए काबिल कबूल है और ये मेरी विनिंग ऑडियंस है, तो उसको आप मर्ज कर सकते हैं। आपस में आप मर्ज कर देते हैं, मर्ज करके, और वो दोनों ऑडियंस एक जगह करके तो रिजल्ट को बेहतर अंदाज में ले लेते हैं। तो ये दूसरी है। अच्छा, आप उसमें एक और, अब मैं इसी के अंदर अब आपको दूसरी स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि ये 3 एड सेट अगर आपके बने हैं, या 4 एड सेट बने हैं, या 5 एड सेट बने हैं, या 2 एड सेट बने हैं, तो आप उसमें हर एड सेट में मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। मतलब इसमें एड सेट 1 बनाए तो उसके अंदर भी एड 1, एड 2, एड 3, कि एड एक है। बजट आपका इसमें आपने रख दिया, समझे 500 रुपये, ये 1000 रुपये, या 500 रुपये, या 1000 रुपये, या 2000 रुपये।
और इसके अंदर आपने 3 एड सेट बना दिए, एड सेट के बन के। तो वो जो हम आगे जाकर जो एड सेट एबीओ को करेंगे, तो फेसबुक फिर वो आपके 1000 रुपए को वो 3 जगह या 4 जगह डिवाइड कर देगा। वो उस जगह डिवाइड करेगा जहां से उसको रिजल्ट, उधर ज्यादा करेगा जहां से उसको रिजल्ट ज्यादा आ रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो हम ये सेकंड एक स्ट्रेटेजी है, सेकंड एक ऑप्शन है, एक सेकंड वे है। तो आप मजीद रिसर्च करने के लिए, मतलब कहते हैं मजीद डेप्थ में जाने के लिए, कहते हैं कि हाँ भाई मुझे ठीक है यार यहाँ से रिजल्ट मिला, लेकिन मैं मजीद इसको चेक करूं, तो एड सेट 1 में जो एड सेट 2 मर्ज किया, तो आपने एड सेट बना के 3 एड सेट उसके अंदर बना दिए, 2 में इसी तरह 3 बना दिए, 3 एड सेट डिफरेंट ऑडियंस के साथ आपने 3 मजीद बना दिए, कि अब मैं देखूं क्या रिजल्ट आता है। मतलब एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3। तो ये हमारी ये दूसरी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। अब इसको मिसाल के तौर पर अगर किस तरह लें कि मिसाल के तौर पर यहाँ मैं फिर वही बात करता हूँ कि यहाँ जब हमने बात की कि अब भैया ये देखो मेरा एक एक ऑडियंस है ज्वेलरी का, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट भी ज्वेलरी का, मैंने उन वुमेन्स को सिलेक्ट किया जो ज्वेलरी में इंटरेस्ट रहती हैं, लेकिन साथ मैंने ब्यूटी सैलून वालों को किया, विमेन क्लॉथिंग को भी लिया, और फूड चैन स्कूल टीचर्स को भी लिया। तो अब मजीद इसको हम कहते हैं कि रिफाइन करना, कि मैं मजीद अब इसमें रिफाइन करता हूं, लेकिन यहाँ पर ये चीजें आती हैं कि आपके पास बजट हो, बजट होना चाहिए, तो ये चीजें मजीद रिसर्च की जा सकती हैं। अदरवाइज आप सिंपल भी रख सकते हैं कि एड सेट 4 बना लें, 5 बना लें, 3 बना लें या 2 बना लें। तो वो जो आप बजट लगाएंगे वो अकॉर्डिंगली वो उसको 1000 रुपए में आपने 4 बना लिए, 500 के 4 में वो डिवाइड करेगा। चाहे आप बेशक यहाँ पर एड सेट 1 की सब एड सेट बना दें 3, जब भी वो उसको डिवाइड करेगा। तो एक तरीका ये भी है कि आफ्टर मर्जिंग या बिफोर मर्जिंग भी कर सकते हैं, आफ्टर मर्जिंग भी कर सकते हैं। इज डेट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई है? अगर किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पूछ सकता है। ये अभी हम सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं, आगे आगे जाकर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका, कि हमने बनाना कैसे है। मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि यहां तक बात समझ आई है कि ये एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ओके। अच्छा, अब फिर वही बात हो गई कि आपने एड, थर्ड स्ट्रेटेजी ये होती है कि यू कैन टेस्ट मल्टीपल एड बट इंक्रीज बजट। अब तीसरी स्ट्रेटेजी ये है कि यहाँ पर आपने बजट 500 रुपये रखा, यहाँ आपने बजट 500 रुपये रखा, फिर उनको मर्ज किया या उनको मर्ज नहीं किया, या आपने एड सेट 3 बना के उनके सब एड सेट हर एक के 3 3 बना दिए, और उसका 500 500 500 500 या 1000 1000 रुपये रख दिया। या तो और फिर आपने तीसरी स्ट्रेटेजी ये की कि आपने मजीद बजट को इंक्रीज किया, इसके अंदर मजीद इंक्रीज किया, और उसको जैसे अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये यहाँ पे 1000 1000 1000, 3000 4000, और इसी तरह एड सेट 2 में भी 4000 या 500 रुपये कर दिया। तो इंक्रीज करके आपने, क्योंकि देखें बजट जब इंक्रीज करते हैं ना तो आपकी रीच बढ़ती है, ये हमेशा याद रखिएगा। वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो वो जब आप बजट इंक्रीज करेंगे तो आपकी रीच बढ़ जाएगी, और रीच में लाजमी बात है ऑडियंस और मजीद बढ़ेगी, और उसको विनिंग ऑडियंस कैलकुलेट करने में, ढूंढने में बहुत आसानी होगी। हमेशा एक फॉर्मूला याद रखें कि आपने 2 दिन, तो फेसबुक जब भी कोई कैंपेन रन करिए, मैं एबीओ से हट के बात कर रहा हूँ, एबीओ तो है ही 4 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव की कैंपेन रन करती है 2 दिन, तो फेसबुक उसको लर्न करता है, रीड करता है, लर्न तो कर लेता है, रीड करता है, और ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। हमेशा कैंपेन 7 दिन की चलाए, 7 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 7 दिन से कम कभी भी कैंपेन नहीं चलाए।
तो अगर बजट ज्यादा है तो 10 दिन की चलाएं अगर लेना, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज मजीद करें बैठकर, फिर उसमें एबीओ भी चलाएं, सीबीओ भी चलाएं, और उसमें मर्ज कर लें, और मर्ज करके अपनी विनिंग ऑडियंस को चला लें। अगर आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को कभी चेक करें, अपने कंपिटिटर्स का चेक करना हो आपने, जो हमने प्रीवियस लेसन्स में बताया था, तो आपको अक्सर नजर आएंगे कि 6-6 महीने से एक ऐड चल रहा है, 4-4 महीने से ऐड चल रहा है। ऐड जितना चलता जाएगा उतना वो रिफाइन होता जाएगा, क्योंकि उसने उस पर ए बी टेस्टिंग कर ली है, एबीओ कर ली है, और वो उसको विनिंग ऑडियंस मिल गई है, तो उसको अब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एबीओ टेस्टिंग, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, या ए बी टेस्टिंग, हम इसको एबीओ टेस्टिंग कहते हैं। अब आ जाए सीबीओ क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, साले हाशमी का सवाल है कि ए बी ऑडियंस में आप यही बता रहे हैं कि हम कैसे चेक करेंगे विनिंग ऑडियंस का। हाँ देखिए, मैं यही बता रहा हूँ, विनिंग ऑडियंस तो हमने एबीओ करके रिकमेंडेशन लेनी है ना। यहाँ पर हम आ जाते हैं, बहुत सिंपल कर लेते हैं कि हम हमारा बजट छोटा है, और हमने 3 एड सेट बना लिए, या 5 एड सेट बना लिए, या 2 एड सेट बना लिए। बात को समझिएगा। अब मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि हमारा एक प्रोडक्ट है, चलें जी, एक हमारा प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है। तो हमने एक इंटरेस्ट डाला ब्यूटी के हवाले से कि जिन खवातीन को ब्यूटी सैलून्स में इंटरेस्ट हो, क्योंकि ब्यूटी सैलून में जिसका इंटरेस्ट होगा तो वही कॉस्मेटिक्स को ही खरीदेगी। लेकिन अब हमने सोचा कि एक एड, हमारे जहन में हमारी रिसर्च कहती है, हमारी वर्किंग कहती है कि दूसरा एड सेट हम उन औरतों को इसमें शामिल करें, उन पर चेक करें कि जो विमेन क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखती हैं। तो दूसरा एड सेट हमने उसमें विमेन क्लोथिंग का इंटरेस्ट डाल दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें से किस, और ए बी टेस्टिंग के जरिए कि रिजल्ट कौन सी ऑडियंस बेहतर दे रही, वो हमें ए बी टेस्टिंग में फेसबुक रिकमेंड करेगा कि ब्यूटी सैलून वाली बेहतर है या विमेन्स क्लोथिंग वाली बेहतर है। बेहतर तो ये फिर हम, बेहतर है कि 3 सेट ऐड बनाए, क्योंकि मर्ज भी करना है आपने आगे जाकर। तो बेहतर है 3 हो गए तो ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 सेट्स को फिर आप मर्ज कर दे। तीसरी आप ऐसी कर सकती हैं कि कॉस्मेटिक में वर्किंग वुमेन्स डाल सकती हैं, स्कूल टीचर्स डाल सकती हैं। ये एक मिसाल है, हर कोई अपने प्रोडक्ट के हवाले से सोचे इस पर कि उसका ऑडियंस कौन सा है। तो जब ये 3 एड सेट बने, और फर्ज करें कि आपके एड सेट 1 पर रिजल्ट सेल्स ज्यादा आई है, और एड सेट 3 पर ज्यादा ही एड सेट 2 पर कम आई है, तो फिर बाद औकात वो देखते हैं मेरी वैल्यू, यानी सेल्स वैल्यू किस पर ज्यादा है। 2 एंगल है, सेल्स वैल्यू है, या आपकी वो विजिटिंग वैल्यू है, कि विजिट ज्यादा किस पर हुआ है। अगर आप समझते हैं कि सेल्स वैल्यू एड सेट 1 पे ज्यादा आई है, और एड सेट 3 पर सेल्स वैल्यू तो कम आई है, लेकिन एड सेट 2 पर, सॉरी, कम आई है लेकिन वैल्यू ज्यादा आई है, यानी उसने उस पर, इस पर आपकी 10,000 की सेल हुई है, इस पर 5,000 की सेल हुई है, और एड सेट 2 पर आपकी, सॉरी, एड सेट 1 पर आपकी 10,000 की सेल हुई है, एड सेट 3 पर 5,000 की सेल हुई है, लेकिन एड सेट 2 पर आपकी 3,000 की सेल हुई है। अब एड सेट 1 पर तो आपने कहा कि ये विनिंग एड सेट है, ये 5,000 है, लेकिन ये इसने प्रोडक्ट समझो 5-500 वाली 10 ली हैं, लेकिन ये जो 3,000 है ना, ये 15-1500 वाली 2 प्रोडक्ट्स बाय किए। तो आपने कहा यार ये वैल्यू वाइज, अब ये फैसला अब आपका, वैल्यू वाइज इस पर ज्यादा है कि इस पर इसने महंगी प्रोडक्ट्स खरीदी, तो मैं इस एड सेट 2 और एड सेट 1 को मर्ज करूंगी। हाँ, आप कहते हैं कि नहीं यार, मेरी ये एड सेट की वैल्यू ये ज्यादा बेहतर है, एड सेट 3 बेहतर है, और इसमें मेरी ज्यादा समझे क्या कहते हैं, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मेरे ज्यादा लोगों के पास गया, तो मैं इसको मर्ज कर लेते हैं। तो वहां पर फिर आपको रिकमेंडेशन फेसबुक देगा। 4 दिन बाद 4 दिन की चलाएं या 7 दिन की चलाएं, बजट सेम रखेंगे हर एड सेट का, चाहे 3 बनाए, 5 बनाए, या 10 बनाए। 500 रुपए रख रहे हैं तो 500 रखें, 1,000 रुपए रख रहे हैं, 1,000 रुपए रखें।
इज डेट क्लियर यहां तक? हाँ जी। विनिंग ऑडियंस सर्च करनी है जो आपको फेसबुक ए बी टेस्टिंग में रिकमेंड करके देगा कि डिफरेंट एड सेट बना के ए बी टेस्टिंग के साथ, ए बी टेस्टिंग से पहले हमने देखे अवेयरनेस के अंदर एक वर्क एक्टिविटी की थी कि हमने वो 4 एड सेट, एक एड सेट बनाकर उसमें ऑडियंस सेम रखी थी, कंटेंट अलहदा कर दिया था, कॉपी डुप्लीकेट करके 5 एड सेट बना लिए थे या 4 एड सेट बना लिए थे। तो कौन बजट हमने सेम रखा था, ऑडियंस सेम रखी, लेकिन हमने उनके अंदर कंटेंट पोस्ट अलहदा अलहदा कर दी थी ये देखने के लिए कि किस पोस्ट पर कौन सा कंटेंट इंगेजिंग है। लेकिन वो स्ट्रेटेजी और थी, ए बी टेस्टिंग और थी, इसके अंदर हमारा बजट भी सेम है, इसके अंदर हमारा कंटेंट भी सेम है, लेकिन इसके अंदर हमारी ऑडियंस डिफरेंट है। तो वो हमने एक एक ऑडियंस, एक एक इंटरेस्ट की ऑडियंस डाल दी है, हर एक पर एक एक इंटरेस्ट की डालनी है, ज्यादा नहीं। वहां हमने 6 या 8 डाली है, तो यहाँ हमने एक एक डालनी है डिफरेंट। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। ये 4 दिन और 7 दिन के लिए कर सकते हैं। इसको फिर हम बाद में मर्ज करते हैं, मर्ज कर लिया इसकी ऑडियंस इसके साथ मर्ज करके, और उनको उन कैंपेन्स को हम रन करते हैं फिर। अच्छा, अब आ जाए सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, यहां थोड़ा एक लफ्ज समझ लें, यहां हम लफ्ज लिख रहे हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और जबकि यहां पर ये लफ्ज दे रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट। अच्छा, ये जितने भी अगर कोई मार्केटर इसमें पुराना सुन रहा होगा ना, तो पहले इसका नाम था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजीज को चेंज करता रहता है, नाम बदलता रहता है। उसने एक एडवांटेज दे दिया, क्योंकि देखिए ना, मिलियंस ऑफ एडवर्टाइजर्स यहाँ मौजूद है। जो आप कीवर्ड, मतलब जो इंटरेस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो लाखों लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका कंपटीटर भी शायद सेलेक्ट कर रहा है। तो वो फिर एक ग्राउंड बड़ा करता है कि मैं तुम्हें एडवांटेज एक और देता हूं ताकि मैं उसको आसानी से रीड कर सकूं और तुम्हें बिजनेस ला कर दे सकूं, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल उस पर उस वक्त काम कर रहे होते हैं उसी कीवर्ड पर जिस पर आप कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर ऑप्टिमाइजेशन चल रही होती है, उसमें बिडिंग चल रही होती है। तो वो मैं आपको भी समझाऊंगा आगे जाकर। तो कैंप इसमें आप बजट ऑप्टिमाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें आप कहते हैं कि आपने एक बजट लगाया, और फेसबुक कहता है कि मैं इतनी मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, तो आपने एबीओ की जगह सीबीओ कर लिया। यानी एबीओ की जगह मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता तो मैं सीबीओ करता हूं। तो अब इसमें सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं कि आप एबीओ आप कहते यार इतनी मेहनत कौन करे, मैं सेलेक्ट कर दूंगा एड सेट, लेकिन मैं एबीओ करना चाहता हूं। उसमें आप उसको बजट देंगे, आप उसको बजट देंगे वहां पर, और उसमें वो खुद ब खुद वो एलोकेट करेगा कि मैं एड सेट 1 पे 50%, एड सेट 2 पर 25% लगा रहा हूं। मतलब है उसकी इंगेजिंग के हिसाब से एड सेट 3 पर 20 है, एड सेट 4 पर 5 लगा रहा है, एड सेट पर 5 पर भी 5 लगा रहा है, एलोकेट करेगा बजट। और वो जो काम आपने एबीओ में करना था वो सीबीओ के अंदर वो करके दे रहा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? सीबीओ के अंदर, एबीओ के अंदर आप जहां देख लेते हैं कि विनिंग ऑडियंस आपकी कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही। एट सेट 2 पर विनिंग ऑडियंस ज्यादा है, 3 पर ज्यादा है, 4 पे ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ वो चीज आपको सीबीओ में नहीं मिलेगी। वो आपको सेलेक्ट करके दे देगा कि दिस एट सेट 1 इज रिकमेंडेड, 3 इज रिकमेंडेड, 4 इज रिकमेंडेड। तो ये एक बड़ा सिंपल सा है कि हम इसमें बजट को ऑप्टिमाइज करते हैं, और इसमें हम जो है एड सेट को, यानी एड सेट को बजट ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी इसमें एबीओ में हम एड सेट
का बजट ऑप्टिमाइज करते हैं और सीबीओ के अंदर हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज कर देते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है हमेशा एबीओ पर काम करें, एबीओ पर काम करें बनिस्बत सीबीओ पर। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हमारी बहुत सारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसमें देखें, अब ये है कि जैसे एबीओ के अंदर, सॉरी सीबीओ के अंदर, फिर मैंने जैसे आगे मिसाल दी, मिलियंस ऑफ एडवर्टाइजर काम करते हैं। आपका कंपटीटर भी उसी इंटरेस्ट पर, कीवर्ड पे काम कर रहा होगा। तो एडवर्टाइजर 1, एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3, 4 एंड एडवर्टाइजर 5, तो वो उसके उसके बजट के हिसाब से काम कर रहा। आपने 1,000 रुपये लगाया, उसने 2,000 रुपये लगाया, तीसरे ने 5,000 लगाया, तो उसको ग्राउंड बड़ा मिलता गया तो वो एलोकेट उसको ज्यादा करता जाएगा और आपको कम, क्योंकि आपने सब चीजें उस पर छोड़ी हुई हैं। तो अच्छा, फिर उसमें ये वेरिएबल्स को हम बाद में देखते हैं, एबी टेस्टिंग में आएंगी। तो मतलब है कि उसमें एक ये ऑटोमाइज कर रहे हैं आप, सीबीओ मींस आप ऑटोमाइज कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं एड मैनेजर पर, और इसको हम करते हैं। सब चीजें वही हैं, आपने जो भी नाम देना है आप उसको वहां नाम दे सकते हैं, एबी टेस्टिंग। अब ये जैसे यहां से हम आए और हमने क्रिएट एबी टेस्टिंग को ओपन कर दिया, ऑन कर दिया। अच्छा, अब ये क्या कह रहे, ट्राई डिफरेंट इमेजेस, शेयरिंग आपके पास हो रही है? ओके। ट्राई डिफरेंट इमेजेस, ऐड टेक्स्ट, यानी ऐड टेक्स्ट, ऑडियंसेस एंड मोर टू सी विच वन परफॉर्म बेस्ट। कुछ भी नहीं करना, इसके बाद हमने नेक्स्ट पे जाना है। जो भी नाम हमने अपना देना है, हमने इसको, मिसाल अब हमने, आप इसको वेबसाइट पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैसेजिंग पर भी कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव अपना आना हो। जैसे मैंने वेबसाइट पर किया, अब यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि इवेंट क्या है, तुम किसको, ऐड टू कार्ट को गिनोगे, परचेज को गिनोगे? मेरे पास क्योंकि परचेज, मेरी वेबसाइट पे परचेज नहीं है, सर्विसेज है। तो अमूमन ई कॉमर्स के अंदर परचेज को सेलेक्ट करते हैं लोग, कि परचेज को मैं कन्वर्जन गिनूंगा, जो परचेज होगी। ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट करके और अपनी पेमेंट डिटेल दे दी हो, तो मैं करूंगा, जो जैसे मैं सर्विसेज देता हूं तो मैं लीड को हमेशा गिनता हूं। तो मेरे पास कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को मैं गिन सकता हूँ, या मैं कांटेक्ट को गिन सकता हूँ। चले, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मैंने इवेंट को गिन लिया। अच्छा, ये फिर यही वही यही आ गया, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी आ गई। मैं कह रहा हूँ जी, कन्वर्जन मैं इसको गिन रहा हूँ। बाज का लैंडिंग पेज व्यूज को भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये हम सीबीओ में करेंगे इस चीज को। अभी हम इसको बहुत सिंपल रखते हैं और इसको हम नहीं छेड़ते। डेली बजट हमने कह दिया कि जी हमारा है 500 रुपये। ठीक है, यहाँ हमने इसी तरह अपनी ऑडियंस डाल दी, मिसाल है, लाहौर। 1,000 रुपये, 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 1,000 रु
पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, और इसका हमने सरकमफ्रेंस 15 माइल कर दिया, चलिए 16 माइल। अभी सारी चीजें वही हैं जो हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये हमारा काफी दूर निकल गया, लाहौर से भी बाहर, तो हम इसको 10 माइल कर दें। अगर मैं अपनी सर्विसेज के हवाले से देखूं, ठीक है, सब चीजें वो हैं। अब यहाँ पर हमने एज सेलेक्ट कर ली। अब चूंकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के वाले से, तो बिजनेस पर्सन को मैंने राब्ता करना होता है, तो मैं कहता हूँ कि जी 25 साल से 55 साल तक। इंटरेस्ट में चले, हमने यहाँ पर एक मिसाल है, जहाँ ज्वेलरी की बात हो रही थी, हम ज्वेलरी की कर लेते हैं। तो फिर हम ज्वेलरी अपैरल इंटरेस्ट हम देख लेते हैं, आर्ट ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी। और यहाँ हम अब चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि जी ज्वेलरी भी खवातीन 25 साल से 55 साल तक की ही लेती हैं, 18 का में। और हमने यहाँ पर ऑल जेंडर्स में सिलेक्ट कर लिया विमेंस। इन सर्टन केस मेंस भी आते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि स्पेसिफिकली विमेंस की प्रोडक्ट के वाले से मिसाल के तौर पे बात कर रहे होते। अब हम, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। पेज हम सिलेक्ट करेंगे, और फर्ज करें अब हम यहाँ से एग्जिस्टिंग पोस्ट भी ले सकते हैं। और क्योंकि हमने, चलें मिस, हम ये ले लेते हैं। अब हमने कौन से पेज पर लैंड कर, कॉन्टेक्ट अस को हमने गिना था कि हम उसको, जो फॉर्म फिल करेगा कांटेक्ट करेगा, तो वो उसको हम कन्वर्जन गिनेंगे। तो हमने ये लिंक कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब अब हम आएंगे एड सेट में वापस, और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। अब देखें, ये आपकी पूछ रहा है, ये बात पूछ रहा है कि आप क्या, हम करना चाह रहे ए बी टेस्टिंग। तो हमने ए बी एबीओ को सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू टू टेस्ट सेटअप पे चले गए। अब ये दो ऑप्शंस हमें यहाँ दे रहा है कि एग्जिस्टिंग एड सेट्स की तुम एबीयू करना चाहते हो या कैंपेन्स की करना चाहते हो। तो हमने, अगर एड सेट है तो हम एड सेट की भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको हम, अब जैसे ये है, मिसाल है मेरे पास दो एड सेट इस वक्त चल रहे हैं, दो एड सेट, 30/1/2023 वाला, ट्रैफिक वाला। मैंने कहा जी मैं इसको भी करना चाहता हूँ, और बी में मैं ये ट्रैफिक की कैंपेन है, इसको भी मैं करना चाहता हूँ। मैं सेट कर, आप चाहें तो मजीद यहाँ से एड सेट ऐड कर सकते हैं, मजीद 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें। यहाँ से आप ऐड करते जाएं, सर्च करते जाएं, ऐड करते जाएं। बहुत सिंपल है। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने एग्जिस्टिंग कैंपेन्स के अंदर करना है, तो जब भी मैं कैंपेन्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। एड सेट से मुराद है कि जैसे हमने 4x4 चलाई थी, तो वो एड सेट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एड सेट पर ही बात कर रहे हैं, तो मैं एड सेट को ही सेलेक्ट करूंगा, ट्रैफिक और अवेयरनेस का। और मैं
फर्ज करें 2 का लिए और मैंने कह दिया के जी नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ हम कोई भी नाम दे देंगे जो हमारी याददाश्त के लिए होगा। टेस्ट ए बी, डीजीएम, अवेयरनेस, जो भी नाम। अच्छा, अब यहाँ ये कह रहा है भाई डिटरमिनिंग द विनर, मैट्रिक क्या होगा? एड अ मैट्रिक। नॉर्मली हमारी कॉस्ट पर क्लिक चलती है, कॉस्ट पर 1000 या कॉस्ट पर परचेज। तो मैं किसके साथ इसका मैट्रिक सेट करना चाहता हूँ? पर लिंक के साथ वो इसको करे, या पर परचेज पे करे। परचेज है तो आप ई कॉमर्स है तो परचेज पे लेकर आए। चूंकि मेरा ये है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं लिंक क्लिक पर करूंगा। अब ये देखिए, वर्जन ए, वर्जन बी, ये उन एड्स की रिलेटेड नहीं है डीजीएम से, लेकिन ये जस्ट फॉर आप करना कैसे है वो आपको, ये इमेजेस आ गई, ये ट्रैफिक का चल रहा है इमेज, और ये सरदार एलपीजी का अवेयरनेस का चल रहा है। अच्छा, अब यहां पर ये देखें, फरवरी 2 और फरवरी 6 तक एंड कर रहा है। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। तो आप इसको ये यानी बाय डिफॉल्ट ये 4 दिन आ रहे हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप 7 दिन भी कर सकते हो। यहां से जाकर 4 दिन करना चाहे 4 दिन कर लें, जो जितना बजट है आपके पास, और उसको आप यहां से पब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी नहीं करना, तो मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड एबीओ टेस्टिंग। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो? कि एबीओ टेस्टिंग को किस तरह करना है, चैट बॉक्स में मुझे बताएं। चलें, गुड है, क्लियर है सबको? तो अब हम वापस ठीक है, सबको ओके है। तो अब हम फिर अब आते हैं हम सीबीओ पर। अब हम सीबीओ पर आते हैं, और हमने यहाँ पर ये एडवांटेज कैंपेन बजट, दिस इज कॉल्ड सीबीओ, पुराना नाम था। हमने एडवांटेज लेना है कैंपेन का, कि भाई मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मुझे आप बना दें। अब यहाँ पर एक चीज आ जाए कि यहाँ पर आप बजट सेट करेंगे, और आपने 500 रुपये सेट किया। अब एक चीज यहाँ मजीद समझें, बिड स्ट्रेटजी, जैसे हमने बात की ना, बिड स्ट्रेटजी। यहाँ पर देखें, एक आ रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम, गेट द मोर रिजल्ट फॉर योर बजट। हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है कि आपने 1000 रुपए का बजट दे दिया उसको हाईएस्ट वॉल्यूम में, तो वो हाईएस्ट, क्योंकि आपके कंपिटिटर्स भी उस कीवर्ड पर, क्योंकि बिडिंग हो रही होती है, तो वो हाईएस्ट से हाईएस्ट मिसाल है। एक इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, आपने कहा कि किसी को पैसे दिए और जाकर कहा कि 100 रुपए दर्जन, 100 रुपए के दर्जन केले ले आओ, या 100 रुपए में केले ले आओ। तो अब जब वो गया, तो वहां 100 रुपए दर्जन तो थे नहीं, वो थे 120 रुपए दर्जन। तो वो वापस आ गया, तो उसने कहा कि जी ये वो 100 रुपए नहीं है, 120 रुपए है। तो आप कहते हो कि यार अच्छा ऐसा करो कि ये पैसे लो, और 100 रुपए से ज्यादा आपने पैसे दिए, तो और कहा कि 150 रुपए दिए या दर्जन के ले आओ। तो वो अब आपने उसमें स्पेसिफाई नहीं कि 100 रुपए के दर्जन के ले लो, आपने 150 दिए दर्जन के ले आओ। तो अब वो गया वो हाईएस्ट वॉल्यूम में, चाहे आप 100 रुपए का है, चाहे 120 रुपए का है, या 130 रुपए का है। तो वो तो सेम वो लेकर चीज आगे सेम फेसबुक करता है। आपने जो कीवर्ड्स लगाए हैं, वो अब उसकी बिडिंग, क्योंकि बिडिंग हो रही होती है, अब वो 90 पैसे का मिल रहा है, 12 रुपए का मिल रहा है, आपको 15 रुपए का मिल रहा है, या 50 रुपए के 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं उस कीवर्ड्स पर, उन इंटरेस्ट के ऊपर,
वो हाईएस्ट वॉल्यूम में उसको उठा लेगा आपके लिए। दूसरा आता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एम ऑफ अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है कि कॉस्ट पर रिजल्ट में जब ये देखें, ये होता है कि आपने आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया कि मैंने ये कैंपेन रन की है और सेल्स की कैंपेन रन की है, और वो मुझे 200 रुपए की एक सेल मिल रही है, 200 रुपए की एक सेल मिल रही है और आपकी सेल बढ़ रही है, तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं तो अब आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो आपने कहा कि मैं कॉस्ट पर रिजल्ट को मैं सेलेक्ट करता हूं, अब तुम मुझे ऐसा करो कि 250 में या 125 में, मतलब आपकी एक रिसर्च है, आपने एक वर्किंग कर ली कि मेरा मेरा जो रिजल्ट आता है वो 150 से 200 के दरमियान या 150 से 225 के दरमियान आता है, तो मैं इसको कहता हूं कि ठीक है यार, तुम मुझे ऐसा करो 125 की के दरमियान मुझे आप ला कर दो, कॉस्ट पर रिजल्ट में एक सेल ला कर दो। तो हमने उसको कॉस्ट पर रिजल्ट को सिलेक्ट कर लिया, बाकी चीजें सब सेम वही हैं। तो अब हम यहाँ से हमने अब एक मिनट, बजट का काम किया, ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, और बजट, वेयर इज बजट? बिड स्ट्रेटजी हो गई। अच्छा चलें, देख लेते हैं, तो कैटलॉग जब समझाऊंगा तो जब आ जाएगी। अच्छा, अब एक बात चीज को समझ लें, ये जो हम एबीओ टेस्टिंग है हमारी, इसके अंदर मैं एक बात भूल गया हूँ। एबीओ टेस्टिंग में हम अपनी कस्टमाइज्ड ऑडियंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम सारी, या हमारे पास कोई डेटा मौजूद है और वहां से भी हम अपना लोकल लाइक, जैसे हमने पहले सीखा है, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए, मैं लोकल लाइक को करना चाहता हूँ कि उसमें दो तीन किस्म की लोकल लाइक है, कस्टम ऑडियंस को मैं करता हूँ दो तीन किस्म की है, और उसके अंदर से मैं ये इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ, तो कौन सी मेरे लिए बेहतर है, किस। देखिए, इस प्रैक्टिस का फायदा फिर मैं यही कहूंगा कि वहां फायदा होता है कि जब आप लाखों रुपए लगाने में अ, चंद हजार में, चंद में काम हो जाता है, बजाय हम लाखों वेस्ट करें। अच्छा। अच्छा जी, इसमें हम आ जाते हैं। आ, हाँ, हमने कन्वर्जन कॉस्ट, ये आ गई कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, मैं यही ढूंढ रहा था, और सेलेक्ट किया था कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। और अब हम यहाँ उसको बताएंगे कि हमने क्या बिड लगानी है। यहाँ पर हम देंगे कि पर रिजल्ट का हमें तुम 250 रुपये, 175 रुपये, 175 के अंदर आप हमें ये रिजल्ट लाकर दे सकते हो। अच्छा, अब यहाँ आ जाए, यहाँ पर नॉर्मली देखें, ये ई कॉमर्स के साथ कैटलॉग को हम करते हैं।
असल में कैटलॉग मेरे पास बनी हुई नहीं है, तो जिसकी वजह से ये ऑप्शन मेरे पास ऑफ आ रहा है। ये देखें, क्रिएट कैटलॉग इन कॉमर्स मैनेजर। बहरहाल ऐसा करते हैं, हमने कल शॉप पर भी करना है, इंशाल्लाह सेशन लेना है। और इसको जो सीबीओ है, इसमें मैं आपको ये बताऊं, मैं आज कोशिश करता हूँ कोई कैटलॉग इसमें डेवलप कर दूं। और डेवलप करके पहले मैं आपको ये सीबीओ को पूरा एक करके दिखाऊंगा किस तरह आप कैटलॉग सेल्स के जरिए सीबीओ कर सकते हैं, मुख्तलिफ एड सेट बनाकर। और लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा बेसिकली ए बी टेस्टिंग, वो तो आज हमें समझ आया है। तो कल हम शॉप पर भी कर लेंगे, और क्योंकि शॉप के लिए भी हमें कैटलॉग चाहिए, तो उसमें फिर हमें सीबीओ समझने में आसानी होगी। बहरहाल अब हम यहाँ पर आज ना थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका इस हवाले से कोई सवाल हो। आपका कोई भी इशू है किसी भी हवाले से, फेसबुक मॉड्यूल के हवाले से, तो आप इसमें सवालात कर सकते हैं। हाँ, इसमें सॉरी, इसमें प्लेसमेंट्स भी आती थी, प्लेसमेंट भी आती हैं। भाई इसको हम ना एबीओ सीबीओ को कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, पिक्सल की आपको क्या समझनी है कि पिक्सल आप कैसे इसको लगा सकते हैं? देखें, मुझे थोड़ा क्वेश्चन क्लियर करें। आपको पिक्सल का इंस्टॉलेशन समझ नहीं आया, या पिक्सल का पर्पस क्या है ये समझ नहीं आया? अच्छा, देखिए, पिक्सल का मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली पिक्सल का जो पर्पस है ना, वो आपके पास अगर वेबसाइट मौजूद है, और आपको कैसे पता लगेगा कि आप कैंपेन एक रन कर रहे हैं और ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पर लेकर जा रहे हैं, ट्रैफिक आप लैंड करवा रहे हैं अपनी फेसबुक पेज पर, लेकिन वो सॉरी, वेबसाइट के ऊपर। तो आपको पिक्सल का ताल्लुक है वेबसाइट के साथ, पहले तो ये बात समझ लें। तो आप कैसे मेजर करेंगे कि कितने लोग फेसबुक के थ्रू आपके कौन से पेज पर, कौन से इवेंट आपने सेलेक्ट किए हुए थे, उन पर कितने लोग गए, कितने लोगों ने परचेज की, कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, या कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। तो पिक्सल इसलिए लगाए जाते हैं कि आप वहां पर पिक्सल एक किस्म का समझिए कोड है। वो आपको एक इंसाइट्स देता है कि आपने जो जो इवेंट सेलेक्ट किए हुए हैं अपने पेज पर। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और ठीक है, शेयर हो रहा है। और जैसे ये डीजीएम पाकिस्तान का पिक्सल है, ये कोड है, इसकी वेबसाइट पर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और वो हमें बता रहा है कि हमारे पास, पहले तो हम यहाँ आते हैं ना कि ये, अब देखिए, ये हमें बता रहा है कि क्या एक्टिविटी है फेसबुक से हमारे वेबसाइट पर। अब यहाँ पर देखें, ये एक, जैसे मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ चार, एक हमें 8 एक्टिविटीज, 8 इवेंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 4 की हुई है क्योंकि मेरे लिए 4 बहुत है फिलहाल। तो कितने लोगों ने विजिट किया, तो ये काउंट बता रहा है, काउंट बता रहा है, टाइम जोन बता रहा है, टाइम जोन बता रहा है, 53 लोगों ने यहाँ पर, डेट बता रहा है, हर चीज बता रहा है कितने लोगों ने। अब यहाँ पर मैंने देखे, ये मैंने आपको दिखाता हूँ कि इवेंट्स, देखें, 6 इवेंट्स मेरे पास हैं। 6 इवेंट मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। अब मैंने इस बाकी प्रोसीजर तो मैं बता चुका हूँ। देखें, जैसे मैंने लीड है, फॉर्म को
सेलेक्ट किया हुआ है, एक एडमिशन फॉर्म को भी मैंने लीड गिना है, और एक मैंने कॉन्टेक्ट का सेलेक्ट किया हुआ है, और एक मैंने व्यू कंटेंट है जो मेरी वेबसाइट को व्यू करे, मैं उसको भी काउंट करूंगा। अच्छा हाँ, इसमें एक सबमिट एप्लीकेशन है जो हमारी इसके अंदर लर्न डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक है, कि जो हमारे फॉर्म को फिलअप करेगा वो उसको भी काउंट किया है, चैट करेगा व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप के साथ, तो उसको भी काउंट किया हुआ है। तो मतलब है कि इसमें इसमें थोड़ा मुझे भी अभी काम करने की जरूरत है, कि मैंने कुछ चीजें डबल डबल भी की हैं, देखें। अब ये अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे अब मैं लीड है, लीड किसको गिन रहा हूँ, कंप्लीट ज्वाइन चैट सबमिट एप्लीकेशन, कंप्लीट सबमिट एप्लीकेशन, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, कॉन्टैक्ट व्यू कॉन्टैक्ट सबमिट एप्लीकेशन ज्वाइन चैट, अप्लाई करता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि मैंने, ठीक है, अब आ जाते हैं हम। ये अब 5 हो गए, मैनेज इवेंट्स, ऐड इवेंट, ये देखें ऐड इवेंट पर मैं अब आया, अब नहीं, ये तो एक मैनुअली नहीं, मैं एक और तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ, कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स, आई थिंक यही है। नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन, ऐड इवेंट्स, हाँ, ये ऐड इवेंट्स है ना, मैं यहां से भी कर सकता हूँ, फ्रॉम द पिक्सल, फ्रॉम अ न्यू वेबसाइट। लेकिन पहले मैं पिक्सल इंस्टॉल करूंगा इस पर। अब ये देखें, ये अब ये कहेगा जी अपना यूआरएल बताओ, कौन सी वेबसाइट है। ओपन वेबसाइट, वेबसाइट के बहुत फायदे हैं, वेबसाइट कोई इतनी महंगी चीज नहीं है, 20-25 हजार रुपए में बन जाती है। अब देखें, ये अब मेरी वेबसाइट खुल गई। अब मैं कौन सा इवेंट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, मैंने कहा कि जी मैं कांटेक्ट को करना चाहता हूँ, मैंने उसको क्लिक किया। अब ये आ गया, ये यूआरएल है, ये यूआरएल है, ये यूआरएल है, मैंने इसको का ट्रैक करूं। अब यहाँ मैंने कहा सेलेक्ट इवेंट, अब तुम इसको क्या गिनना चाहते हो, ऐड टू कार्ट गिनना चाहते हो, इनिशिएट चेकआउट गिनते हो, परचेज गिनते हो, ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन गिनते हो, ऐड टू विश लिस्ट है। मैं फर्ज करें, मैं कहता हूँ मैं इसको कॉन्टेक्ट ही गिनता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा। अब ये क्या कह रहा है, ये देखें, ये कह रहा है कि तुमने इसको लीड भी गिना हुआ है। कैसे, ये देखें, ये लिंक आ रहा है, सॉरी, ये लिंक आ रहा है, तो तुम डबल कर रहे हो। ये लिंक आ रहा है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, मैंने, तो मैंने कहा नहीं, मुझे इसको, क्योंकि मैंने किया हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, और यहां से मैं फिनिश सेटअप कर दूंगा। बारह तो मैंने तो किया हुआ है, लेकिन मैं इसको, 1 मिनट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अब मेरा सेटअप हो गया, इसको अब मैं कैंसिल कर, तो जो पिक्सल्स है, कोडिंग है, वो आगे गूगल की भी आएंगे पिक्सल्स, यूट्यूब के भी आएंगे, वो सब ये कोडिंग है, ये ट्रैफिक काउंट करते हैं कि किस कौन से पेज पर, कौन से इवेंट पर कितने लोग हैं, एड भाई किस तरह पता लगेगा आपको। ये आपके जो एड मैनेजर के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं, तो हम, अगर हम परचेज सेलेक्ट करेंगे तो हमें अगर ई कॉमर्स है तो हमें परचेज दिखेगा, जबकि अगर हम चले हम एक और जगह जाते हैं, और
क्योंकि अभी तक मैंने डीजीएम की कैंपेन बहुत अच्छा हो गया रन नहीं की। ये डीजीएम का एड मैनेजर हम देख लेते हैं। ये देखें, ये आ रहे हैं रिजल्ट्स। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों ने ये लीड लीड पर विजिट किया, रीच, क्योंकि ये बहुत अरसे से इनएक्टिव है, तो इसके अंदर डाटा भी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये हमें पूरा डाटा देता है। अगर मैं मेरा ई कॉमर्स होगा तो मेरा वो परचेज दिखाएगा, रिजल्ट में परचेज दिखाएगा, कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं शो हो रहा। चले, ये कॉस्ट पर मतलब है कि कितने लोगों ने परचेज की, कितने लोगों ने लीड लीड फॉर्म भरा, और कितने लोगों ने मैसेजिंग कन्वर्सेशन पर आए। तो ये रिजल्ट्स हमें पता लगते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटर के पास जब डाटा होगा ना, इनसाइट्स जिसको हम कहते हैं, मेजरमेंट्स कहते हैं, स्केलिंग कहते हैं, तो वो अपनी कैंपेन को स्केल कर सकेगा। वो अपनी कैंपेन को मेजर करेगा। अब ये जैसे मैं देखिए, ये मैं अवेयरनेस की कैंपेन चला रहा हूं, तो इसकी रीच बनी है 9,390, समझे। अच्छा, ये बजट भी कम लगा हुआ है, क्योंकि कस्टमर ने इस पर बजट कम करवा दिया है। पहले इस पर हजार रुपए चल रहा था, और अब इस पर दो कैंपेन है, इस पर 500 चल रहा है, इस पर 250 चल रहा है पर डे का। अब ये क्या कह रहा है, ये 11 रुपए 13 पैसे पर लिंक का क्लिक हुआ। ये व्हाट्सएप मैसेज की कैंपेन है, व्हाट्सएप मैसेज की कैंपेन है, और 23 उसको मैसेजेस आ चुके हैं जब से ये कैंपेन रन के। पहले इस जगह पर 250 था, 250 था। जब से बजट की स्केलिंग की गई है, कम कराए गए, क्योंकि वो कहता मेरे पास बहुत रश लग गया है, तो वो उसको इसको हम अभी कुछ दिनों तो वो वेबसाइट कहता है कि जी वेबसाइट बनाए, और वेबसाइट के बाद बजट उठा दे, ताकि हम ज्यादा से गूगल पर भी सेल करें हम बैठकर। तो ये यहाँ से हम स्केलिंग देखते हैं, और यहाँ से हम अपनी कैंपेन को मजीद इम्प्रूव करते हैं। यहाँ इन्हीं चीजों को हम देखकर, अब इनसाइट्स है ना, तो एक और जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इनसाइट्स है ना, मेजरमेंट है, ये हमारे कोर्स में हर जगह चलती रहेगी। जैसे ही हमारा गूगल का वक्त आएगा, गूगल में, यूट्यूब है तो यूट्यूब में, हर मीडिया पर, मीडियम पर ये चीज हमें आएगी। जैसे अब ये देखें, ये इनसाइट्स है। अच्छा, इसकी ये जो शर्त है ना, ये कहता है कि कम से कम 100 लाइक्स होनी चाहिए तुम्हारे पास, तो ये इनसाइट्स दिखती हैं। इसमें चीजें, कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती, तो फिर सारी चीजें दिखती हैं। अब जैसे इस पेज पे काम नहीं हो रहा, लेकिन ये पोस्ट रीच बता रहा है इतनी है, 67 एंगेजमेंट इतनी है, न्यू लाइक्स दो और आई हैं, कमेंट जीरो हैं, शेयर जीरो हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाएं, चले, ये तो पेज का ओवरव्यू बता रहा है ना, पोस्ट का बता रहा है, किस पोस्ट की कितनी रीच है। यहाँ से हम कंटेंट का आइडिया कर सकते हैं, और कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑडियंस, अब ये देखिए, ये ऑडियंस बता रहा है, और ऑडियंस में ये बता रहा है कि पर्पल है मैन 18 से 24, तकरीबन 18-19% के करीब लोग, और खवातीन जैसे वीमेन है वो ग्रीन कलर में है, तो 0% है। यहाँ पर एज 25 से 34 के जो मर्द औरत हैं, तो उसमें मर्दों की तादाद ज्यादा है, औरतों की कम है। 35 से 44 है, तो मर्दों की तादाद ज्यादा है, औरतों की कम है। 45 से 54 और कम हो गई, मर्दों की भी औरतों की भी। तो यहाँ से हमने क्या रीड किया कि मेरा जो ऑडियंस है ना,
वो 18 से लेकर 45 तक का है, 18 से 45 तक का है। मुझे ये एक फिर ये बता रहे कि अगर आप सिटीज में चलिए, कहाँ कहाँ आपका ऐड देखा गया है कि कौन कौन इंगेज हुआ है। तो कराची हमने कुछ कैंपेन चलाई थी आज से 10-12 महीने पहले, तो और पाकिस्तान भी चलाई थी, और मुख्तलिफ सिटीज को भी टारगेट किया था लाहौर के अलावा। तो ये सब आ रही हैं, हैदराबाद है, रावलपिंडी, मुल्तान, तो ये उसमें से कितने लोगों ने एंगेज हुए हैं। कंट्रीज पर अगर आ जाते हैं तो ये तो पाकिस्तान तो हमने किया ही किया था, सबसे ज्यादा आ रहा 1156। लेकिन ऑर्गेनिकली ये इन मुल्कों में भी दिखा दिया इसने, कुछ इन मुल्कों के भी शहरी आए। तो यहाँ से भी हम आइडिया करके अपनी कि मिसाल है कि जी मैंने कहा जी पाकिस्तान है, अब किस सिटी का रिजल्ट है, मिसाल है, मैं इसमें मैं कहता हूँ सबसे अच्छा रिजल्ट कराची का आ रहा है, फिर लाहौर का आ रहा है, बाकी इतना कोई खास नहीं आ रहा है। तो अगर मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ तो मैं फिर इन दो को फोकस करूंगा, या इन सिटी की जो कैंपेन्स हैं, जो कंटेंट है, उस इन सिटीज के लिए कंटेंट को बेहतर करूंगा ताकि मजीद इंगेजमेंट आए। ऑडियंस हो गई, और अच्छा, इसमें एक आता था कि टाइमिंग्स का आता था, किस टाइम पर आपका ऑडियंस ज्यादा होता है, किस से कितने बजे तक। पुराने वर्जन में तो बहुत इजी था, मैं उसमें फौरन निकाल लेता था। नहीं, ऑडियंस। हम जरा मेटा चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ ट्रांसफर हो गया हो। इनसाइट्स, ये भी देख लेते हैं। पहले हम इनसाइट्स। अच्छा, बहरहाल ये एक बड़ी काम की चीज है। बेंचमार्किंग में आप अपने कंपटीटर का भी बेंचमार्क ऐड कर सकते हैं। मेरे जो उस्ताद है उनके भी मैंने डाले हुए हैं सबके। तो वो यहाँ ये बता रहा है कि यूरिका है, उसके 16,800 है। एक और है पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग, 7,100 है, मेरे 1,900 है। तो ये मुझे बता रहा है, क्योंकि मैं इस पर इतना काम नहीं कर रहा, तो ये बेंच मार्किंग से आप अपने कंपटीटर को भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी है, जो भी नाम है, ये आप उसका पेज डाल सकते हैं। तो कोई भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करके यहाँ से एक मैं अभी डिजिटल, मेरे एक और उस्ताद हैं, नहीं मैंने उनको भी ऐड कर दिया फर्स्ट। ये देखे आगे, फर्स्ट नंबर पर मेरे सीनियर उस्ताद आ रहे हैं। ये मैं वैसे ही हुआ हुआ है, मैं इसको रिमूव फ्रॉम लिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपने ट्रेनर्स को ही फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैंने इनसे सीखी थी बेसिक्स, फिर मैंने एडवांस में काशिम मेमन साहब से सीखी थी। तो ये बेंचमार्क हम देख सकते हैं अपने
बिजनेस का इंसाइट में से बेंचमार्किंग कर सकते हैं अपने बिजनेस वॉच को, और यहाँ से ये फिर कंपैरिजन है सारा, सारा कंपेयर। तो ये चीजें अभी बाकी थी। और चलें, ये अच्छा आ गया। अब हम अ, जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो चीज अभी, ऑडियंस में देख लेते हैं। क्योंकि इस पेज पे बहुत अरसे से काम नहीं हुआ। ये वीडियोस का है कि किसने कितने परसेंट ने कितने परसेंट, कितने मिनट सेकंड देखा है, रिटेंशन। ये वीडियो ने ओवरऑल यहाँ होना चाहिए। पेज एंड प्रोफाइल विजिट्स पर आ गया। इंस्टाग्राम का क्या है, न्यू लाइक्स एंड फॉलोअर। बहरहाल वो चीज मिल नहीं रही। उसमें टाइमिंग्स का होता था, आपका ऑडियंस कितने से कितने बजे तक होता था। बहरहाल ये इस यहाँ बेंच मार्किंग, यहाँ से इन साइट से जब आपके 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो ये आपको शो होगा। वरना आपको पहले तो ये समझ, यहाँ से आप सारी स्केलिंग कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और बेंचमार्किंग हर चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, लगे हाथों में आपको एक चीज और भी दिखा देता हूँ। मैं आपको कुछ सेटिंग्स में, फेसबुक की बिजनेस सेटिंग्स में कोई नई और चीजें भी बताना चाह रहा हूँ। बाद में करना।
हाँ, ये सेटिंग्स आ गई, ये आप देख लें। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये मेन पैनल पर, ये सेटिंग्स में हम आते हैं। अच्छा, प्रिवेसी, प्रिवेसी में, प्रिवेसी में आप एक चीज को आपको ऑफ करना पड़ेगा, और वो मैं आपको बता दूं। हाँ जी, हम आएंगे पेज एंड टैगिंग में। पेज एंड टैगिंग में ये आपने अपने बिजनेस पेज पे जाके ओनली मी करना है। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, जो आप पोस्ट करते हैं ना पेज पे, वो सिर्फ आप ही कर सकें। अगर उसको ओपन रखेंगे, हर कोई अपनी कहानी डाल देगा, अपना समझे ताम झाम डाल देगा, तो आप डिलीट ही करते रहेंगे। यहाँ से उसको आपने ओनली मी करना है, ताकि कोई भी आपके पेज पे, क्योंकि ये बिजनेस पेज आपकी एक शॉप है, आपका बिजनेस है, इस पर आपका राइट है, तो वो ओनली मी कर दें। सेटिंग्स में आए, प्रिवेसी में आए, पेज एंड टैगिंग पर आए। हु कैन सी वॉट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, एवरीवन देख सकता है। अलाउ अदर टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, ये आपकी मर्जी है, रिव्यूज ऑन रखने ऑफ रखने। ज्यादा बेहतर है कि इसको अगर ऑन रखें तो बेहतर है। टैगिंग ऑन, हु कैन सी पोज यूर टैग इन ऑन योर पेज, यानी आपको किसी ने टैग किए, कौन देख सकता है, वो सिर्फ आप देखें। बाकी ये रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर पेज, ये तो हमने ऑलरेडी लॉक की हुई है, तो इसकी जरूरत ही नहीं ओपन करने की, कि रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी पोस्ट आ रही है, तो इसको एज इट इज छोड़ दें। अच्छा, फिर मैं फिर आपको कमेंट में जो अब्यूसिव कमेंट्स होते हैं ना, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। कमेंट प्रीव्यूज, कमेंट रैंकिंग में ब्लॉकिंग, एक्सेस पेज इंफॉर्मेशन, डाउनलोड एक्टिविटी लॉग, जिनमें, अच्छा कमेंट्स में हम ऐसा करते हैं, वहां चलते हैं, बिजनेस मैनेजर में चलते हैं। पहले वर्जन बहुत आसान था, असल में वो हाथ चढ़ा हुआ था, तो उसकी वजह से चीजें मिल जाती थी और सामने ही होती थी, वो एक ही पेज पर सारी चीजें आ जाती। चलें, अब मिल तो जाती हैं, लेकिन घूम कर जाना पड़ता है। चलें, ये भी हम कल पे रखते हैं, आज ढूंढ लेते हैं, और आसान वे में
कि कमेंट का टूल कहाँ पर है जहां से हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, वहां किस तरह हमने क्या फाइल अपलोड करनी है अब्यूसिव लैंग्वेजेस की, ताकि कोई हमारे बिजनेस को अफेक्ट ना कर सके। तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर्ड आउट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो फिल्टर्ड आउट हो जाएगी वो चीजें जो आपने इसको बताया हुआ होगा। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं जो देखना चाह रहा हूँ कमेंट का। बहरहाल इस हवाले से किसी का ये भी हम इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा। तो कोई और क्वेश्चन किसी का, किसी भी किस्म का? तो ठीक है, हम कंक्लूड करते हैं। आज हमने एबीओ पढ़ा है, एबीओ को सीखा है कि एबीओ क्या चीज है और कैसे किया जाता है, और उसकी हमने थ्योरी को समझा है, और सीबीओ को हमने समझा है। लेकिन अभी सीबीओ हमारा बाकी है क्योंकि कैटलॉग ना होने की वजह से। तो एबीओ को हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हमने सिलेक्शन करना हो कि हमारी विनिंग ऑडियंस कौन सी है मुख्तलिफ एड सेट्स के दरमियान। तो इसके लिए आप देखें, हो सकता है कि ये चीजें अभी आपको समझना है। मैंने भी जब ये सीखा था तो उसमें मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी, लेकिन आफ्टर द सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, कुछ महीनों बाद जब मुझे इस मैंने वेबसाइट भी बना ली, मुझे ये पिक्सेल्स भी अच्छी तरह ग्रिप हो गई, उसके बाद मुझे कैंपेन्स भी रन करनी पड़ी, तो मुझे फिर ये चीजें, मैंने ये लेसन अपने ट्रेनर के पोर्टल से दोबारा सुना, और मुझे ये एबीओ और सीबीओ की समझ दोबारा पड़ी, और उसको मैंने अप्लाई किया, तो उसका मुझे रिजल्ट मिला आज से 8-9 महीने पहले। क्योंकि मेरे पास ऐसा कस्टमर नहीं है ई कॉमर्स का न, तो उस समय मैंने जिसके लिए किया वो अपने ही एक बिजनेस के लिए किया, तो उससे मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसको आप प्रैक्टिस जारी रखें, प्रैक्टिस करें, बेशक प्रैक्टिस करके उसको आप डिलीट कर दें। तो बाकी इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम शॉप पर फेसबुक शॉप कैसे क्रिएट की जाती है और सीबीओ का बकाया लेसन को हम पूरा करेंगे। तो उस वक्त के लिए, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।